जय हिंद। बैक टू बैक 5 आईपीओ आ रहे हैं और सेम ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। भैया सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें लगाऊं नहीं लगाऊं, अरे यार ये तो सोलर की कंपनी है भैया, इसका तो रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है, क्या करें क्या ना करें। Hi everyone, my name is Zibor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. विक्रम सोलर करके कंपनी है, बहुत टाइम से इसका आईपीओ एंटिसिपेटेड था, आएगा आएगा, फाइनली इसका आईपीओ आ गया। अब भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, पैसा फ्रेश इशू कितना उठा रहे हो, ओएफएस कितना उठा रहे हो, जो ऑलरेडी पीयर कंपैरिजन है। भाई थोड़े टाइम पहले वारे एनर्जीज का आईपीओ आया था, वो इनका कट टू कट पीयर कंपैरिजन है, तो उस हिसाब से किस पीयर कंपैरिजन की वैल्यूएशंस में लेकर आ रहे हो, आपके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये सब कुछ चेक करने के बाद देखेंगे। अच्छा अनलिस्टेड में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा था, तो भाई अनलिस्टेड से क्या अभी प्राइसिंग थी उस टाइम पे, अभी क्या चल रही है, ये सबको देखने के बाद पता चलेगा अप्लाई करना है या नहीं करना। करना तो क्या फुल फोर्स में करना है, और नहीं करना तो क्या एक दो लॉट कर सकते हैं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर आपको सारे मोमेंटम स्टॉक्स, ब्रेकआउट, जर्म एरोबोटिक्स के एनालिसिस, 5 बेस्ट स्टॉक, श्रीजी शिपिंग हो गया, पटेल रिटेल, सारे आईपीओ एनालिसिस मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं यहां पर विक्रम सोलर के बारे में। विक्रम सोलर के बाद यहां पर बच जाएगा मंगल, और या फिर इन सब पांचों का कंपैरिजन वो भी मैं आपको बनाकर देने वाला हूं। शुरू करते हैं जरा बिजनेस मॉडल के साथ। लेट्स डीप डाइव। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड 2005, विक्रम सोलर लिमिटेड इज अ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर। कोर ऑपरेशंस में है सोलर फोटोवोल्टिक हो गया, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, मतलब कि पूरा का पूरा काम आपको करके दे देंगे, ऑपरेशंस करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, ओईएम सर्विसेज जिसे बोला जाता है। मतलब सपोज करो कि आपको सोलर वगैरह लगवाना है, तो कहते हैं कि भाई हम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह भी आगे प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कंपनी सोलर एनर्जी प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, पी टाइप मोनोक्रिस्टलीन हो गया, सिलिकॉन बेस्ड हो गया, फिर उसके बाद एन टाइप आ गया, पी टाइप, एन टाइप, भैया हम जैसे नोवीस वगैरह लोगों के लिए तो एक टर्मिनोलॉजीज वगैरह ही है। चलिए जी, फिर उसके बाद ग्लास टू ग्लास वाले भी बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर है जी? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और एक है इनकी चेन्नई में। मतलब 2 फैसिलिटीज इन्होंने बना रखी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डीलर्स की बता रखी है, 23 स्टेट्स में काम है, 3 यूटीज में है। फिर उसके बाद 41 ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, 64 डीलर्स वगैरह हो गए, और 67 सिस्टम इंटीग्रेटर्स वगैरह हो गए। फिर डोमेस्टिक कस्टमर्स में, अच्छा कंपनी कुछ इनके B2B क्लाइंट्स भी हैं, जैसे ये एनटीपीसी आ गया, फिर उसके बाद निवेलिया आ गया, फिर उसके बाद गुजरात इंडस्ट्रीज पावर, GIPCL हो गया, लार्ज प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह भी यहां पर नाम सामने आ रहे हैं। देखो B2B बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है ना, मार्जिन आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, ऑर्डर बुक आपकी हमेशा अच्छी रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर मारेंगे फटाफट से कि इंपॉर्टेंट डेट्स। वैसे तो देखो 4 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, और मंगल भाई साहब अकेले आ रहे हैं। 19 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 21 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, फिर उसके बाद फ्राइडे को पता चलेगा लॉटरी किस किस को निकली, फिर उसके बाद सैटरडे संडे 25 तारीख को यहाँ पे शेयर्स आएंगे और रिफंड होगा, और 26 तारीख को आईपीओ लिस्ट होगा। अब आते हैं जी वैल्यूएशंस पे। बताओ भाई किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। कहता है 10 रुपए फेस वैल्यू है, इश्यू प्राइस है 315 से 332। अगर हम अपर बैंड पे भी मानते हैं 332, अब चेक करते हैं कि भाई ये जो अनलिस्टेड में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा था, आपको याद है एनएसडीएल के टाइम में भी मैंने पहले आपको क्या बोला था कि भाई एनएसडीएल जो है 762 800 पर आएगा, 800 पर आया। तब मैंने आपको बोला कि 10% के आसपास गेंस देकर जाएगा, 10% ही डॉट लिस्टिंग गेंस देकर गया। अब जरा इसकी बात चेक करते हैं, विक्रम सोलर जो अनलिस्टेड में लास्ट ट्रेडिंग हुई है, पहले तो जरा चेक करते हैं जुलाई 2024 के आसपास से। यहां पर जुलाई देखो 2024 के आसपास ये कहीं 300 रुपए का ट्रेड कर रहा था, वहां से स्टॉक ने अनलिस्टेड मार्केट में एक पीक बनाया 495, ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास, और अभी आईपीओ आ रहा है 330 332 रुपए के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग हुई है कितना? 385 रुपीस पर। 385 पर ट्रेड हुआ, 332 यानी ऑलमोस्ट 20% के आसपास डाउन आ रहा है, 20-18% के आसपास।
कहते हैं 45 शेयर्स का एक बंडल है। इश्यू साइज की बात करें तो कहते हैं भाई, तो कहते हैं ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 72-73% जो है वो पैसा फ्रेश इशू में जाएगा और बाकी बैलेंस 28% जो है ओएफएस है। बैलेंस सिचुएशन है 70-30 के हिसाब से, बाकी फाइनेंशियल से पता चलेगा कि फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं कंपनी। कहते हैं भाई क्यूआईबी को 50%, रिटेल वालों को 35, तो हमारी कैटेगरी हो गई रिटेल वाली। एक लॉट की बात करें तो कहते हैं ऑलमोस्ट एक लॉट 15,000 के आसपास ही है, 14,940। ज्यादा लॉट्स चाहिए तो एसएचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी स्विच कीजिए। चलो जी, प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर होल्ड्स 77%, बाद में 63 बच जाएगा, ये भी काफी अच्छी बात है। पहला क्राइटेरिया हमारा रहता था कितना 70, दूसरा 60, तो ये दूसरे क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। अब बताओ भाई कितना कमाया कितना गवाया, क्या आपके फाइनेंशियल्स बात करते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। एसेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़, वापस से 2500 करोड़, टोटली फ्लैट, और 2800 करोड़, एक 10% के आसपास ग्रोथ है। इनकम की बात करें तो 2000 करोड़ के आसपास 20% का ग्रोथ हुआ, 2500 करोड़, और वापस से 20-25% ग्रोथ हुआ 3400 करोड़ के आसपास। तो इनकम तो एक अच्छी चल रही है। जैसा मैंने कहा कि देखो B2B बिजनेस में क्या है ना, ऑर्डर्स आपको मिलते रहेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ऑर्डर देंगी, एनटीपीसी बैठा हुआ है बाप ऑफ ऑल, बट मार्जिन एक्सपेक्ट मत करना। यहां पर मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इट्स नॉट इवन 1%, 0.8% मार्जिन था 3 साल पहले की बात करें तो। यहां पर अब की बार हो गया 3% के आसपास मार्जिन, और अब की बार हो गया 4% के आसपास मार्जिन। एक अच्छी बात है, मार्जिन 1 से 3, 3 से 4% में ग्रोथ आई है, बहुत अच्छी बात है। बट डिफरेंस देखो जरा, इबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिफरेंस देखे तो देखो, अब यहां पे बोरोइंग्स तो है नहीं, तो पैसा कहां जा रहा है, पैसा जा रहा है टैक्स और डेप्रिसिएशन में, पैसा जा रहा है टैक्स और डेप्रिसिएशन में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज, फिर उसके बाद पैसा किस लिए उठा रहे हो, फाइनल पीयर कंपैरिजन, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है, 20 के नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24 पे है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नील के आसपास नजर आ रहा है। पैट मार्जिन 4%, हम लोगों ने चेक करा। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स पे लेकर आ रहे हो। अब देखो 8 टाइम्स ज्यादा है कम है, ये पता चलेगा उस सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू, सेक्टर के जो एक टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनसे। ईपीएस और पी रेशियो की बात करें तो कहते हैं ईपीएस पहले 4.4 है, बाद में रह जाएगा सिर्फ 3.87। पी रेशियो पहले 75 है, बाद में हो जाएगा 85 के आसपास। चलो 85। अब चेक करते हैं जरा भाई कुछ पेयर कंपैरिजन। तो विक्रम सोलर हो गया, वार एनर्जीज हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, और वेबसोल हो गया। इनफैक्ट इस स्टॉक में, इस सेक्टर में अडानी एनर्जी भी है, बट इन्होंने अडानी एनर्जी क्यों नहीं लिखा। देखिए अडानी एनर्जी क्या है, अडानी और आई शुड से ग्रीन, वो डायरेक्ट सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स बनाते हैं। ये सोलर मॉड्यूल्स बना रहे हैं, दोनों में 19-20 का फर्क है, ऐसा मान के चलो। कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट से। कहते भाई विक्रम सोलर आ रहा है 4 के ईपीएस पे, बाकी वार एनर्जी 68, बाप रे, प्रीमियर एनर्जी 21, वेबसोल 36, मतलब बहुत ज्यादा है इन बाकी 3 का ईपीएस। पी रेशियो की बात करें तो भाई ये आ रहे थे 85 के पी रेशियो पे, वहां पर 45, 47, 40, यानी एवरेज पी रेशियो जो इस इंडस्ट्री का है वो 40 से 50 के बीच में है। आप आईपीओ लेकर आ रहे हो 85 के वैल्यूएशंस पे। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20, 33, 55, इसका ऑल आधा ही है, सबसे आधा है। प्राइस टू बुक वैल्यू था 8, 9, 16, 22। अब देखो प्राइस टू बुक वैल्यू में ठीक लेकर आए 9, 17 के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम, पी रेशियो हाई, और ईपीएस भी डाउन है। देखते भाई पैसा किस लिए उठा रहे हैं। कहते हैं फंडिंग करनी है, पार्शियल फंडिंग करनी है केपेक्स के फेज 1 प्रोजेक्ट के और फेज 2 प्रोजेक्ट के। 2 प्रोजेक्ट ला रहे हैं, केपेक्स लगा रहे हैं, एक अच्छी बात है भाई, आगे आगे और केपेक्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी। चलो जी आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर जिसका इंतजार था। वैसे तो फाइनल वर्डिक्ट में हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट करता ही करता हूं। अगर आप भी ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी बनी हुई है। टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है, ट्विटर पे 3.3 लाख के आसपास है, दोनों बिल्कुल फ्री है। एसएमई आईपीओ का अपडेट भी मैं वहां पर देता रहता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी हमें ज्वाइन कीजिए। इसका क्रक्स निकालते हैं फटाफट से।
सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, मेजॉरिटी पैसा फ्रेश इशू के पास जा रहा है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं 1 से 3 से 4% के आसपास, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, बट पीयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें बहुत हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। अनलिस्टेड में ही जब 393 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, आप लेकर आए हो 332 रुपीस के आसपास, तो यानी कि ऑलरेडी एक फिक्स्ड प्राइस पर जा चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, समवॉट अराउंड 30 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो अगर आप मन में सोच रहे हो सोलर की कंपनी है, वारे एनर्जी जैसा रिटर्न्स देकर जाएगी, प्रीमियर एनर्जी जैसा, मत सोचो, मत सोचो। वो सोलर पैनल्स में है, ये सोलर मॉड्यूल्स वगैरह में है। तो अगर लिस्टिंग गेन की बात करो तो लिस्टिंग गेन डेफिनेटली है भाई। देखो जब अनलिस्टेड में ही 390 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहां 332 है, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 20% लिस्टिंग गेन तो इजीली मुझे नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से जो यहां पर लिस्टिंग गेन होंगे वो 15 to 25% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। तो आपको एक एक दो लॉट लगा सकते हो रिटेल कैटेगरी में। अगर आपके पास फंड्स है तो आप HNI कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। ये थे विक्रम सोलर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा है 5 आईपीओ आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली एक कंपैरिजन बनाकर देने वाला हूं 5 आईपीओ का। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।